हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब बात कंट्रोल की आती है, जब बात कोऑर्डिनेशन की आती है, तो आपको अपना जीवन ज़रूर याद आता हो। कोई आप पे कंट्रोल कर रहा है, लगातार हर समय आप पे कोई कंट्रोल कर रहा है। क्या आप अपने खुद के कंट्रोल में हो या आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है? जैसे कि समाज, जैसे कि आपका मन, जैसे कि ये आपके आसपास का एनवायरनमेंट। बेटा, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आप अगर फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं होता आपका। अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं, कुछ कंट्रोल्स आपके हाथ में नहीं है। तो बेटा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बड़ा ज़रूरी है। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंट्रोल आपके हाथ में कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, ये आपको मैं आज सिखाऊंगा। बेटा, जब कंट्रोल आपके हाथ में हो या ना हो तो सारी चीज एक ढर्रे में चलती है, सारी चीज एक साथ चलती है। और ये कंट्रोल जो है वो एक साथ सबको चलवाता है और बड़े अच्छे तरीके से चलवाता है, बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन में रखता है सारी चीजें। तो बेटा, ये कंट्रोल कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सब हम ये चैप्टर में जानेंगे। तो ये चैप्टर में मैं इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ूं। ये पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। किसके बेस्ड होगा? एनसीईआरटी बेस्ड। वन शॉट चैप्टर है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन आ रही है, तो बोर्ड से पहले, साइंस की एग्जाम से पहले, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि साइंस की एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर्स आपको करवा दूंगा। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, मैक्सिमम 1 आवर का होगा और 1 आवर के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके फिंगर टिप्स पर घूमेगा। बेटा, आप नहीं घूमना, ये वीडियो छोड़कर आप नहीं जाना, तो ही ये चैप्टर आपके फिंगर टिप पर घूमने वाला है। बाकी अगर आप 1 घंटे भी नहीं सुन सकते तो मतलब कि आप में डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। लेकिन मेरे शिवम्स नॉलेज टेम्पल के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है। शिवम्स नॉलेज टेम्पल के स्टूडेंट्स जो है वो बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं। तो बेटा, आप डिसिप्लिन में हो ये मेरे को पता है, और बोर्ड एग्जाम आने वाली है तो आप डिसिप्लिन में अगर नहीं भी होते तो भी आ गए होंगे। इसीलिए वीडियो छोड़कर कभी भी कहीं भी मत जाना। बस ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट एंड तक समझो, अच्छे से समझते चलो। आपने पूरा रिवीजन जो है वो करना ही है, ठीक है? तो ये रिवीजन जो है वो ये वन शॉट में 1 घंटे में पूरा चैप्टर बाय हार्ड हो जाएगा, फिंगर टिप पे हो जाएगा और समझ भी जाओगे। ये चैप्टर में से अगर कोई भी एमसीक्यू भी आया या 1 लाइन आंसर आया तो वो भी आप सही कर लोगे बेटा। बस ये 1 घंटा बढ़िया से सुन लो, अच्छे से सुन लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। आपके एनवायरनमेंट के आसपास, आपके आसपास अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, चाहे वो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट हो या चाहे वो बाहर बाहरी एनवायरनमेंट हो, आउटसाइड एनवायरनमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो, कुछ भी अंदर या बाहर अगर कुछ चेंजेस होगा तो बेटा उसको, वो चेंजेस पे हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के सेल्स है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, ठीक है? सो दीज चेंजेस, जो भी रिस्पॉन्ड आ रहा है और चेंज हो रहा है, ये चेंजेस पे जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टिमुलाई बोलेंगे, और ये स्टिमुलाई जो है वो अगर हमारे बॉडी में रिएक्ट करेगा, हमारे बॉडी में स्टिमुलस जो है वो आएगा, तो क्या होगा? रिस्पोंड करेगी हमारी बॉडी। हमारी बॉडी क्या करेगी? रिस्पोंड करेगी वो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस पे। जैसे कि ये चैप्टर में हम रिफ्लेक्स एक्शन बड़ी बारीकी से और बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि ये जो कप है उसमें अगर गर्म पानी है और अगर ये कप को मैंने छुआ, तो बेटा ये जो है हमारा हाथ है वो ऐसे ही इनवॉल्यूंटरीली एक्सटर्नल कुछ चेंज हुआ तो इनवॉल्यूंटरी हमारा हाथ जो है वहां से हट जाएगा। तो ये जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो चेंज है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उससे हमारा बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगा और रिस्पोंड करेगा। मसल क्या होगा? मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ हमारा पीछे चला जाएगा। इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बेटा, और यही होता है रिस्पोंड। ये अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स होते रहते हैं। जैसे एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा, वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो अलग अलग प्रकार से हमारी बॉडी करेगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर ये रिस्पॉन्ड करना है, ये स्टिमुलस एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस पे अगर रिस्पॉन्ड करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी? देखो, कंट्रोल चाहिए होगा और कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। अब बेटा ये कंट्रोल क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेटा, अगर आपके हाथ में आपका कंट्रोल है, ठीक है, और आपके हाथ में ये समझ लो कि मैंने ये पेन उठाई है, तो मतलब कि मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल है। और अगर मैं ये पेन से कुछ लिख रहा हूं, समझ लो कि इधर मैं लिख रहा हूं कंट्रोल, ऐसे मैंने लिखा कंट्रोल, ठीक है, तो बेटा अगर मेरे हाथ की जो उंगलियां है वो ठीक से कोऑर्डिनेट करेगी तो ही मैं ये कंट्रोल लिख पाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पोंड करने के लिए दो चीज जो है हमारी बॉडी में बड़ी जरूरी है, एक कंट्रोल और एक है कोऑर्डिनेशन। जैसे ये हमारा जीवन में भी बड़ा जरूरी होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। हमारे मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अगर मन आपको कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब कि आप खाई में गिर रहे हो बेटा, आपका जीवन खराब कर रहे हो। वैसे ही हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। अगर ये पेन मेरे को पकड़नी है तो कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये पेन जो है वो गिर जाएगी बेटा। समझ में आ रही है ये बात? राइट। तो बेटा ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो क्या करेगा? हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शंस करवाएगा और हमको जिंदा रखेगा बेटा। हमको क्या रखेगा? जिंदा रखेगा। तो यही होता है बेटा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अब इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन दिस चैप्टर। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको जरा भी मैं बोर नहीं होने दूंगा बेटा। 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मतलब कि जानवर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। और हम भी एक एनिमल है, ठीक है, हम भी क्या है? एक एनिमल है। तो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट में, एनिमल स्पीसीज में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा, ये इसमें हम जानेंगे। एनिमल्स में बेटा दो चीज होती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एक होता है नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चेता तंतु कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ हिंदी में हम बोलते हैं, राइट। तो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन जो है उसमें ग्लैंड्स आती है जिसको बोलते हैं ग्रंथि,
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन में रखती है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम रिस्पॉन्ड एकदम फास्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्ड एकदम जल्दी होगा। और जो सॉरी और जो हार्मोनल सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा और लंबे समय तक चलेगा बेटा, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम have fast responses and hormonal system have slow but long lasting responses। ये याद रखना बेटा, it is very much important lines of NCERT। okay, so animals have two systems in total for control and coordination। first is nervous system and second is endocrine system। इतना समझ में आया बेटा? चलो, ये जो है नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, ये जो GIF मैंने लगाया है उसमें नर्वस सिस्टम दिखाया गया है बेटा। ये जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन है, क्या है? ह्यूमन ब्रेन है। नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक है ह्यूमन ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड बेटा। क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो दो चीजें जो है वो नर्वस सिस्टम में आती है, राइट। और उसके आसपास जो नर्व्स निकलती है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो भी आता है नर्वस सिस्टम में। और एक चीज आती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो तीन चीजें हो गई, ओके। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है बेटा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसका पार्ट है, ये याद रखो, ओके। चलो, सो नर्वस सिस्टम जो है उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या काम करती है। तो वो जो है इंफॉर्मेशन बाहर से या अंदर के सेल से रिसीव करती है, ठीक है। क्या करती है? रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। दूसरा वो क्या करेगी? वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सो इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन बाहर से आई है उस पे रिस्पॉन्ड भी तो करना है, तो उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी जैसी इंफॉर्मेशन है उस प्रकार से। अगर मैंने बोला था कि ये पानी जो है अगर इसमें अंदर गर्म है, इसमें पानी रखा हुआ है ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बेटा ये अगर गर्म पानी है तो ये मैं इसको छूंगा तो ये रिस्पॉन्ड क्या करेगा, ये जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। तो अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है उस पे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो क्या करेगा? सबसे पहले रिसीव्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके थ्रू वो ये जो न्यूरॉन्स है उसके थ्रू वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इसके मेनली तीन फंक्शंस होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं न्यूरॉन में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें वो किससे बना है? वो बना है, उसका स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बना है, ठीक है। किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं पूरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो कौन चलाता है? न्यूरॉन चलाता है। मतलब कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर कोई पूछे नर्वस सिस्टम का तो वो क्या है? न्यूरॉन है बेटा। क्या है? न्यूरॉन है। अब बेटा ये न्यूरॉन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखो ये डायग्राम है न्यूरॉन का जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एनसीईआरटी से ही एज इट इज मैंने उठाकर आपको इधर दिया है, ताकि अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना अगर बोर्ड पूछे तो बेटा आपको आना चाहिए। ये न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना आना ही चाहिए मेरे स्टूडेंट को बेटा, ठीक है। सो न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है बेटा, ठीक है। अब न्यूरॉन जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है डेंड्राइट, एक होता है सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन। मतलब कि न्यूरॉन के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? तीन। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा एक्सॉन, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूं डायग्राम में, आ जाओ। ये जो है ना ये डोरी के जैसे ऐसे निकल रहे हैं, राइट।
ये जो डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। और ये जो अंदर ये ऑरेंज कलर का इतना ये जो बच गया, ये है सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और यहाँ से एक बड़ा ही डेंड्राइट बड़ा हो गया है, मतलब कि एक डेंड्राइट उसमें से बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम एक्सोन, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोन। नाम बदल देंगे उसका, क्या बोल देंगे उसको, एक्सोन बोल देंगे। उसकी पूंछ निकल आई है लंबी वाली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे, ओके। और ये जो एक्सोन पूरा होगा, जहां पे समाप्त होगा ये एक्सोन, उसको क्या बोलेंगे, नर्व की एंडिंग, मतलब कि नर्व वहां पे एंड हो गई, ओके, और दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ गई। समझ में आई बात बेटा, समझ में आई, अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये न्यूरॉन्स है, उसके कितने, 3 पार्ट। अब ये जो डेंड्राइट्स है, ये क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। सो डेंड्राइट क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स के फॉर्म में आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, उसके फॉर्म में आते हैं ये इम्पल्स, और वो जो डेंड्राइट है उसको रिसीव करता है। फिर ये जो एक्सोन है वो क्या करेगा, ये सिग्नल्स को आगे पहुंचाएगा, कहाँ पे पहुंचाएगा, दूसरे न्यूरॉन के तरफ, ठीक है। तो एक्सोन जो है वो क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स, क्या करेगा, वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और ये जो नर्व इम्पल्स है वो एक्चुअली क्या है, मैंने बोला ना अभी, सिग्नल, ठीक है, उसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग थ्रू न्यूरॉन, मतलब कि न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, उसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। नर्व की इम्पल्स जो है उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। जस्ट मिनट बेटा, मैं अभी आया, 1 मिनट वेट करो, हाँ बेटा। हाँ बेटा, मैं आ चुका हूँ बेटा। अब देखो, ये जो इम्पल्स है उसका मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स, क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। तो ये बेटा आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ओके, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ये जो डायग्राम है ना वो, राइट, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा, मैं ये सीख लोगे आप ड्रॉ करना, आपको आता ही होगा, आप तो पूरे साल अब पढ़े हुए हो, ठीक है, तो आपको आता ही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स देखते हैं, क्या देखते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स। कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। और ये जो इंटर न्यूरॉन है उसको कभी कभी रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है वो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको कैरी करेगा, कहां से कहां तक, रिसेप्टर से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कहां से कहां तक, रिसेप्टर, बॉडी में कहीं से भी कुछ भी अगर आ रहा है तो वो हमेशा रिसेप्टर ही एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है। रिसेप्टर्स एक प्रकार के सेल्स ही होते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जो है वो कैरी करेगा, रिसेप्टर जो है वो कहां से कहां भेजेगा ये न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा, वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजेगा, ठीक है। ये करेगा सेंसरी न्यूरॉन, कौन करेगा, ये सेंसरी न्यूरॉन। अब है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स टू इफेक्टर्स। इफेक्टर मतलब कि मसल हो गया या ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है, समझ लो। एक ये मैंने वापिस वही एग्जांपल लूंगा मैं, अगर मैंने ये इसमें अगर पानी अगर है, ठीक है, तो उसके उस पे मैं हाथ लगाया तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रेन जो है उसमें मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि यार ये तो पानी जो है वो गर्म है,
ठीक है, ये मैसेज जाएगा, मतलब कि ये सेंस है, सेंस, वो सेंस जो है वो करेगा रिसेप्टर्स, रिसेप्टर में से इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ से कहाँ तक, हाँ मेरे हाथ से लेकर के, मतलब कि इधर एक रिसेप्टर सेल्स होंगे मेरे हाथ में, ठीक है, तो वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के तरफ, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ, ठीक है, फिर वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एकदम एक्शन करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन से न्यूरॉन द्वारा करवाएगा, वो करवाएगा मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस हुई है कि यार ये पानी है, ये तो गर्म है, हाथ हटाना पड़ेगा वहां से, नहीं तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, राइट, तो ब्रेन जो है वो मैसेज प्रोसेस करके वापस मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये मसल जो है हमारे हमारे जो हाथ में मसल्स है, राइट, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और हमारा हाथ यहाँ से वापस खींच लेगा, तो ये करेगा मोटर न्यूरॉन, कौन करेगा, ये मोटर न्यूरॉन करेगा। अच्छा, अब ये इंटर न्यूरॉन्स क्या चीज है, ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है बेटा, ये इंटर न्यूरॉन्स है वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, और इसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब देखो ये डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो बेटा ये डायग्राम में, राइट, देखो अब ये जो है ये पिन है, ये क्या है, ये ग्रे कलर की दिख रही है ना, ये एक पिन है, मैंने बेटा हाथ में किसी को पिन चुबाई है, ठीक है, तो पिन जो है वो क्या करेगा, पेन स्टिमुलस, पेन स्टिमुलस जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस से पेन का स्टिमुलस एक्टिव होगा, और ये स्टिमुलस जो है वो पहुंचेगा सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, देखो ये इधर से पिन चुबी और सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा वो कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ये दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, ये करेगा रिले न्यूरॉन, मतलब कि इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा, और ये जो है ब्रेन में जिससे जो मैसेज आया है वो मैसेज बेटा, ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मैसेजेस को रिसीव करता है, अब ये ब्रेन के मैसेज को रिसीव करके इंटर न्यूरॉन में जो है वहां से वो मैसेज पास होगा, पास होकर के मोटर न्यूरॉन में जाएगा, और ये जो है वो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गेन, मतलब कि ये इधर मसल है, इफेक्टर ऑर्गेन क्या है, मसल है, अब ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा मसल तो हाथ वहां से दूर चला जाएगा पिन से, ताकि हमारा हाथ जो है उसके टिश्यूज, उसके सेल्स और उसके ऑर्गेन्स डैमेज ना हो, इसीलिए ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन होती है, कौन सी, कैसी एक्शन होगी, इनवॉल्यूंटरी, कैसी एक्शन होगी, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है बेटा, हमारे हाथ में नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक ही हमारा हाथ जो है वो वहां से हट जाएगा, समझ में आई बात, ऐसे प्रकार के 3 न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, एक एकदम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देता हूं बेटा, याद रखो आप, ठीक है, अगर मैं मेरे से आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन मतलब कि आई टू आई इंटरेक्शन के साथ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, जहां पे मैं पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है, शिवम्स नॉलेज टेम्पल मेरा कोचिंग है, कहाँ पे है बेटा, ये है मोरबी गुजरात में, कहाँ पे है, मोरबी गुजरात में है, ठीक है, तो ये मोरबी गुजरात में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है, आप 10th में हो, अगर आपके भाई बहन 6, 7th, 8th, 9th या 11th, 12th में भी है तो उसको भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो क्लास 6 टू क्लास 12 जो है मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं स्पोकन इंग्लिश के क्लास भी मैं लेता हूँ, वो उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, अगर किसी को, आपके मम्मी पापा को भी इंग्लिश सीखना है, ठीक है, अगर नहीं आती है तो मेरे पास आइए और इंग्लिश सीख के जाइए बेटा,
ठीक है। तो ऑफलाइन जो है वो भी मैं मेरा कोचिंग में कराता हूँ। अच्छा, 11th-12th में किसको कराऊंगा? 11th-12th जो है वो मैं कराऊंगा बेटा 11th-12th साइंस वाले स्टूडेंट्स को। किसको? साइंस वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। जिसको डॉक्टर बनना है आगे, जिसके पास मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, वे ही स्टूडेंट्स को मैं 11th-12th साइंस का कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ ऑफलाइन, ठीक है। और अगर कोई हमारे दोस्त या हमारे भाई बहन गुजराती मीडियम में है, तो उसका इंग्लिश अगर कमज़ोर है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो मैं उसको स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट करवाता हूँ। ये किसके लिए है? ये गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये जो 6 to 12th वाले स्टूडेंट्स है, उसको तो मैं सारे मेन सब्जेक्ट्स तो करवाता ही हूँ। ओके, तो ये जो है पूरा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा कहाँ पे है? मोरबी गुजरात में है। अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन मेरे से एकदम आई टू आई इंटरेक्शन के साथ मेरे सामने बैठ करके आपको अगर पढ़ना हो, राइट, तो ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ। देखो, ये 75 नीचे लिखा है मैंने, 7572925509। ये नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करवाएगी, मेरे से मिलने की अपॉइंटमेंट आपको देगी, ठीक है। और आप मेरे से बात करके ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। आपको भविष्य में भी काम आएगी। अगर हमारे भाई बंधु कोई मोरबी में ही रहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेरे से पढ़ने का मौका अगर ऑफलाइन में मिल रहा है आपको, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस ना करें। आकर के पढ़ें और नॉलेज गेन करें बेटा। आपके जीवन में बहुत ही फर्क पड़ेगा, बहुत ही अच्छा जीवन आपका बन जाएगा बेटा, अगर आप मेरे साथ मेरी कोचिंग के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलो, अगर जुड़ना हो तो अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए और जुड़ जाइए बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। क्या है आगे? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अभी आपको समझाया था। देखो, रैपिड मतलब कि बहुत ही जल्दी होगा ये एक्शन, ऑटोमेटिक होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कि बाहर अगर कुछ आपको हानिकारक लग रहा है आपकी बॉडी को, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उस पे बॉडी अचानक ही रिएक्ट करेगी, जो आपके हाथ में नहीं होगा, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थिंकिंग, मतलब कि आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा और एक्शन जो भी होना होगा वो हो जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे कि टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको समझाया था, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट आप टच कर लोगे तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वहां से आपका हाथ हट जाएगा। ये जो ये डायग्राम जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करे ऐसा डायग्राम है बेटा। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, देखो इसको, ये एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पे इसको टच किया, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, वहां से मैसेज पहुंचा। ये रिले न्यूरॉन है जिसको इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। और वहां से ये मोटर न्यूरॉन में मैसेज पहुंचा, इम्पल्स पहुंची, और ये मसल को मैसेज दिया कि यार ये बहुत हॉट है, वहां से हाथ को हटाओ। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा पेन रिसेप्टर्स के कारण। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मोटर न्यूरॉन के कारण, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हाथ जो है वो इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, मतलब कि स्पाइनल कोड जो है उसका मेनली काम है इधर स्पाइन, ये जो है स्पाइनल कोड का एक ट्रांसफर सेक्शन है, बीच में से काटा हुआ एक सेक्शन है, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। और ये जो है वो पूरा आर्क बनता है बेटा। ये देखो, इधर से ऐसे 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 करके ये सेंसरी न्यूरॉन गया 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 इधर, और इधर से वापस आया मसल में। तो ये क्या बना? पूरा एक आर्क बना, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? देखो,
इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो पेन के रिसेप्टर्स है, वो कहाँ पे है, स्किन में है, तो मतलब कि रिसेप्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, रिसेप्टर जो है उससे क्या कनेक्टेड है, सेंसरी न्यूरॉन, मतलब कि पहला रिसेप्टर इन्वॉल्व है ये आर्क में, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, तीसरा क्या है, स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, क्या है, स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, ये नंबर 3 में आएगी। फिर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये जो है ये इफेक्टर ऑर्गन है, इधर मसल है, तो मतलब कि इफेक्टर ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, ये है फिफ्थ। ठीक है, तो 5 चीजें रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के लिए। इतना समझ में आया बेटा? अगर बेटा कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट जो भी है उसका एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब है टॉपिक हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्या है टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हमारी जो पूरी रचना है उसको कौन संभाल के रखता है, ये ब्रेन संभाल के रखता है। मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ, पेन से लिख पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, ये बेटा जो भी मैं कर रहा हूँ, खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, जो भी कुछ करूंगा, सब में बेटा ब्रेन इन्वॉल्व होगा। अगर आपके पास मतलब कि किसी भी के पास भी अगर ब्रेन में डिजीज होगी, ठीक है, तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारी जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं करेगी। जहाँ जहाँ पे अगर कोई एरिया ऐसा है कि जो एरिया ब्रेन में बोलने का काम करवाता है, अगर वो एरिया में चोट लग गई या ट्यूमर हो गया, कुछ ना कुछ डिजीज हो गया, तो बोल नहीं पाएगा इंसान। मतलब कि इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ होल द बॉडी, होल बॉडी। तो ये बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कोड ये बहुत ही संभाल के एकदम उसको रखना चाहिए। ब्रेन जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ब्रेन इज वेरी ब्रिलियंट थिंग इन होल ह्यूमन बॉडी बेटा। ठीक है, ब्रेन इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इफ यू ट्राई टू यूज इट यू विल यूज इट। ओके, अगर आप कोशिश करें ब्रेन को यूज करने की, बहुत सारी पढ़ाई करें, बहुत कुछ सीखे, तो आप यूज कर पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, यू विल यूज इट वेरी वेल। लेकिन अगर आपको ब्रेन का इस्तेमाल करने में आलस आती है, आप टाइम पास कर रहे हो अपने अपने जीवन में, तो बेटा बहुत गलत चीज हो जाएगी। ब्रेन अगर इस्तेमाल ही नहीं करोगे बेटा तो ब्रेन में जंग लग जाएगी, है ना। सो ब्रेन जो है उसको बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर जो है वो ब्रेन से ही चलता है अल्टीमेटली, तो ब्रेन को बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। तो उसमें प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें दी है देखो। एक नंबर 1 है स्कल। ठीक है, स्कल मतलब कि बाहर जो आपको खोपड़ी दिखती है ना, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, ये देखो क्रेनियम भी बोलते हैं इसको, डायग्राम में आ जाओ, इसको क्रेनियम भी बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, सबसे आउटर जो कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे, क्रेनियम भी बोलेंगे। दूसरा क्या है उसमें, मेनिंजिस है। मेनिंजिस में टोटल 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। कमेंट में बताओ बेटा, बताओ अभी बताओ कमेंट में कितनी लेयर्स होगी। 3 नाम आता है किसी को? एक होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है आर्कनोइड मैटर और तीसरा होता है पाया मैटर। ये 3 मेनिंजिस मतलब कि 3 लेयर्स जो ब्रेन को ढकी रहती है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और अंदर एक लिक्विड जैसा फ्लूइड जैसा एक पार्ट होता है, मतलब जो पूरे ब्रेन के आसपास घूमता फिरता रहता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन और स्पाइनल कोड के आसपास जो है वो फ्लूइड जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे सेरेब्रो। सेरेब्रो मतलब ब्रेन हो गया। ठीक है, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड हो गई। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है वो जो प्रवाह है, लिक्विड का प्रवाह, वो पूरा घूमता रहेगा। ठीक है, तो सीधे ये इसको बोलेंगे स्पाइनल कोड, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के आसपास जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, मतलब कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने चीजें दी है, कितनी चीजें दी है, 3, स्कल, मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको शॉर्ट में CSF भी बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है। अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। आगे वाला जो होगा वो होगा फोर ब्रेन, क्या होगा, फोर ब्रेन, ठीक है। बीच में अगर ये ब्रेन जो है उसको ओपन किया जाए, उसके सेंटर में बीच में अगर देखा जाए तो वहां पे होगा मिड ब्रेन, और पीछे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन, क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये देखो डायग्राम में, ये है फोर ब्रेन जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ये है पोन्स, ये इधर से ये जो दिख रहा है ये है पोन्स, ये है मेडुला, और ये पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेरेबेलम, क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। ये सेरेबेलम जो है वो आपके बॉडी के बैलेंस के लिए भी बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है। तो 3 पार्ट है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ओके। सो फोर ब्रेन जो है वो क्या करता है, जो भी आप सोचते हो ना, ये कौन करवाता है, ये फोर ब्रेन करवाता है, ठीक है। इट इज अ थिंकिंग पार्ट, ओके। क्या कंट्रोल करेगा, ये वॉल्यूंटरी एक्शंस आपकी सारी कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो आपके हाथ में है, जैसे कि आप ये हाथ जो है ऐसे 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 मेरे को बाय कर सकते हो, हाई कर सकते हो, ये जो वॉल्यूंटरी एक्शंस है ये सारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर आपकी इंटेलिजेंस, आप कितने होशियार हो, ये भी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। आपकी मेमोरी, मेमोरी मतलब कि आपकी याद शक्ति कितनी बढ़िया है, ये भी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। और आपके इमोशंस, राइट, आप कितने भावुक हो बेटा, राइट, ये भी फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आप बहुत ही भावुक हो तो उसमें बेटा क्या है कि आपके ब्रेन में इमोशंस के स्टिमुलस ज्यादा सिक्रिएट होते हैं, मतलब ज्यादा जो है वो स्टिमुलस इमोशंस के होते हैं जिस पे आप रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें दूसरा पार्ट क्या था, मिड ब्रेन था, क्या था, मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन जो है वो क्या कंट्रोल करेगा, विजुअल रिफ्लेक्स, मतलब कि आंख में से जो भी आप देख रहे हो, अगर मैं आंख में ऐसे आपको अचानक ऐसे करूं बेटा, राइट, तो आंख में क्या होगा, आंख ऑटोमेटिक ब्लिंक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये विजुअल रिफ्लेक्स है, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कहीं से एकदम अचानक से बॉम्ब कहीं फूट रहा है, राइट, और आप ऐसे भड़क जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो रहा है। विजुअल मतलब देखना, विजुअल मतलब टू सी, और ऑडिटरी मतलब टू लिसन, ऑडिटरी मतलब टू लिसन, ठीक है, कुछ सुनना, इसको बोलते हैं ऑडिटरी, राइट। और जो हाइंड ब्रेन है जिसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, ये तीनों पार्ट जो है वो क्या करेंगे, मैंने बोला था ना बैलेंस, ये सेरेबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है, हमारी बॉडी का पोस्चर एकदम सीधा रखता है, इरेक्ट रखता है, ठीक है। और ये जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है जो आपके हाथ में नहीं होते, ये सारे एक्शंस कौन करवाता है, हाइंड ब्रेन करवाता है, मतलब कि ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा जो है वो करवाएगा इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। तो बेटा ये चीज आपको याद रखना है, ह्यूमन ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट है, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ओके। और ये तीनों पार्ट्स अलग अलग चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपको याद रखना है। ये जो है मैंने आपको जीआईएफ इधर आपको दिया है, ये बेटा रियल ब्रेन का जीआईएफ है, ये रियल ब्रेन है बेटा, ऐसा दिखता है रियल ब्रेन, ओके, ये याद रखना, ओके, ये याद रखना एकदम बढ़िया से। ये डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए और याद भी होना चाहिए।
लेबल्स के साथ साथ, राइट। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन उसके कितने पार्ट मैंने बताए थे? 3, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला, राइट। ये रहे 3 पार्ट्स। और मेडुला है, मेडुला ऑब्लंगेटा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका पूरा नाम है बेटा, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये वाला, ये इसका पूरा नाम है, राइट। सो मेडुला जो है वो क्या कंट्रोल करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा, राइट। ये जो हम बोलते हैं ना कि पीछे नहीं मारते, क्यों? अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई अगर गलती से, तो इंसान मर भी सकता है। ये याद रखना बेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है वो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, वो हमारी हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है, और ये हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में चोट लग गई, अगर जोर से थोड़ी लग गई बेटा, तो वो हमारी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वाइटल फंक्शंस जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसमें ब्रीदिंग आ गई, हार्ट बीट आ गई और ब्लड का प्रेशर आ गया। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर इसमें कुछ खराबी आई तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बहुत ही खेलकूद में, मस्ती में ध्यान रखे, एकदम ध्यान रखे बेटा, ठीक है। चलो अब है नर्वस टिश्यू इन एक्शन। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल्स थ्रू न्यूरॉन, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर कहीं चोट लगी है, राइट, या यहाँ पे मैंने हॉट यूटेंसिल छुआ है, राइट, तो ये हॉट यूटेंसिल का मैसेज जो है वो स्पाइनल कोड पीछे तक जा रहा है, वापस से मैसेज आ रहा है, राइट। ये चल क्या रहा है? ये कैसे ट्रैवल होता है? तो ये ट्रैवल होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल होते हैं। और ये ट्रैवल कौन करवाता है? न्यूरॉन करवाता है। कौन करवाता है? न्यूरॉन करवाता है, ठीक है। और ये दो न्यूरॉन जो है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ओके। सो ये केमिकल्स के सहायता लेकर, ठीक है, केमिकल से सहायता लेकर ये न्यूरॉन के सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, ठीक है। केमिकल ट्रांसमिशन होता है, वो कहाँ पे होगा? साइनेप्स पे होगा। ये देखो, ये जो है ना, ये मसल का एक फाइबर है, ये मसल का एक फाइबर है, और ये है एक्सोन, और ये है नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स जो है वो मसल के फाइबर में जा करके इधर चिपक रही है, राइट। और हाँ, उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, ऐसे ही पूरी नहीं चिपक जाती, ठीक है, अंतर होता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। जिसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ये देखो इधर जूम करके भी दिखाया गया है। ये मसल का एक फाइबर है ये वाला, और ये है एक्सोन का, नर्व का एंडिंग, ओके। दोनों जो है ये, इसमें इधर एक जगह है, ये जो बीच में जगह आपको इतनी दिख रही है ना, ये जगह ही, इसको ही बोलते हैं साइनेप्स। इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, और नर्व का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, सिग्नल है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ऐसे दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, अगर एंड हो रहा हो तो इफेक्टर ऑर्गन में जाएगा, ठीक है, इम्पल्स। तो ऐसे ही वो ट्रांसमिट होगा, ओके। सो इम्पल्स जो है वो क्या करेगा? मसल का मूवमेंट करवाएगा, या कोई ग्लैंड है अगर, तो ग्लैंड में सिक्रेशन करवाएगा। ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? हार्मोन सिक्रेट करेगी, ठीक है। चलो अब है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। ये जो है इसको बोलते हैं मिमोसा, जिसको छुई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिमोसा प्लांट है, उसको अगर आप छुओगे तो इसकी पत्तियां जो है वो बंद होने लग जाएगी। ये देखो, ये इंसान जो है वो इसको लीव्स को छू रहा है, तो ये लीव्स इसकी बंद हो रही है। तो मतलब कि प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन वहां पे नर्वस सिस्टम नहीं होता। वहां पे क्या होगा? नर्वस सिस्टम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा सर? तो कंट्रोल कैसे होगा सर? मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन होगा प्लांट के हार्मोन से। प्लांट में कुछ ऐसे प्रकार के केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं,
जो प्लांट को कोऑर्डिनेट रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, राइट। सो प्लांट जो है उसके रिस्पॉन्सेस बड़े स्लो, धीरे धीरे होते हैं और ग्रोथ बेस्ड होते हैं, ग्रोथ भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। प्लांट में चीजें थोड़ी धीमी चलती है लेकिन कोऑर्डिनेशन तो फिर भी होगा, राइट। चलो, अब प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होगी, प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होगी, तो प्लांट जो है वो अपनी, समझ लो कि 5 प्रकार की मूवमेंट्स प्लांट करता है और एक जो है वो मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है जिसको नेस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो इन टोटल प्लांट जो है वो 6 प्रकार की मूवमेंट्स करता है। देखो, इसमें से फर्स्ट है डायरेक्शनल, फर्स्ट है डायरेक्शनल और दूसरी होती है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब कि जो मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगी किसी रीजन से, उसमें सबसे पहले है फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है, राइट। और ट्रोपिज्म जो है उसका मतलब होता है फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म मतलब कि मूवमेंट, ठीक है। तो लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट। देखो, ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, ये है फोटोट्रोपिज्म। डायग्राम में आ जाओ, इधर है बेटा सन, इधर क्या है? सन है, ऐसा मानते हैं, राइट। तो सन जो है वहां से रोशनी आ रही है, ओके, रोशनी आ रही है और प्लांट पे गिर रही है। तो देखो, ये प्लांट इधर रखा है, ये प्लांट इधर रखा है, दोनों सन के तरफ जो है वो मुड़ रहे हैं और ग्रो होते चल रहे हैं, राइट। तो इसको ही बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। और एक है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब कि, जियो मतलब कि ग्रेविटी, जियो का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, मतलब कि ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट करेगा, राइट। तो उसको बोलेंगे जियोट्रोपिज्म, मतलब कि प्लांट में जियोट्रोपिज्म होगा। जैसे कि रूट्स, रूट्स जो है वो ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट करेंगे, रूट्स जो है वो देखो नीचे की तरफ ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, राइट। और तीसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब कि पानी की तरफ वो मूवमेंट करेगा, ग्रोथ जो है वो किसकी तरफ होगी? पानी की तरफ होगी। इधर देखो, पानी जो है मैंने अगर इधर दिया है प्लांट को, तो पानी किस तरफ को जा रहा है? पानी जा रहा है इधर, ये पानी है, राइट। और पानी जो है वो किस तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। पानी किस तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ग्रोथ कैसे हो रही है? ऊपर की साइड हो रही है, ठीक है। तो पानी हर एक लीव्स में ऊपर पूरे प्लांट में पहुंचता है रूट के द्वारा, तो ऊपर पानी जा रहा है तो ग्रोथ भी ऊपर हो रही है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो ये बेटा डायरेक्शनल मूवमेंट है, देख रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में जो जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है और इधर केमिकल्स है, राइट, केमिकल्स है। एक होता है थिग्मोट्रोपिज्म जो टच है। तो मतलब कि ये सारे मूवमेंट्स एक डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब एक है थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब कि होता है टच। क्या होता है? टच। इधर मैंने वापस मीमोक्सा का प्लांट दिया है, देखो इधर टच हो रहा है तो वो जहां से टच होगा उसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ होगा, राइट, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच। तो इसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। और एक है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब कि केमिकल, कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। तो केमिकल जो है उसके रिस्पॉन्स में अगर ग्रोथ होगी तो बेटा उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। हम जो है आजकल सभी सब्जियां हैं, राइट, जो भी प्लांट्स हम जो खाते हैं वो आजकल कीमोट्रोपिज्म के मदद से बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इतनी पृथ्वी में और इतनी इंडिया के ज़मीन में ताकत ही नहीं है कि इतने सारे लोगों को जो खाना है वो प्रोवाइड कर सके, राइट। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं वो जो प्लांट्स है उसको दवाइयाँ से जल्दी जल्दी उगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को खाना चाहिए, इसीलिए। तो मतलब कि ये गलत बात है कि कीमोट्रोपिज्म से आप खाना पका रहे हो, राइट, मतलब कि प्लांट को उगा रहे हो। इट इज वेरी डेंजरस टू अवर हेल्थ ऑल्सो, ओके। एक होती है बेटा, एक हो गई हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट जो एक डायरेक्शन में मूव होगा। एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट। देखो,
मूवमेंट और ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होगा तो कीमोट्रोपिज्म, राइट। नेस्टिक मतलब कि नॉन डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, राइट। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, ये मिमोसा जो है प्लांट, टच मी नॉट प्लांट है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। वो कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा बेटा, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो ऐसे ही ग्रो करता चलेगा। ओके, तो इसको बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स, राइट। और एक जो है टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अब आने जा रहा है, राइट। आप पानी वगैरह पी लीजिए, 1 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं। ओके, पानी वगैरह पी करके आप आइए, फिर हम प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, पी लिया पानी? पी लिया? चलो आगे बढ़ते हैं प्लांट के हॉर्मोन्स पे। इसको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मतलब कि फाइटो मतलब कि प्लांट्स। प्लांट्स में जो हार्मोन होते हैं इसको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, मतलब कि प्लांट के हार्मोन की मदद से ही प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है, राइट। सो केमिकल सब्सटेंसेस कंट्रोलिंग ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है प्लांट्स में, इसको ही बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, राइट। फाइटो हॉर्मोन्स जो है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है, ये देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ये डायग्राम में मैंने दिखाए हैं, राइट। तो ये एक प्रकार का हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, राइट। और फोटोट्रोपिज्म का बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, राइट। ये जो प्लांट है वो लाइट के रिस्पॉन्स में लाइट की तरफ ग्रो होता है। देखो सन इधर है तो इधर ग्रो होगा, सन इधर है तो इस साइड ग्रो हो रहा है। देखो इधर पूरा मुड़ गया ये प्लांट, सेल का इलोंगेशन इधर से इधर हो रहा है, तो वो पूरा मुड़ मुड़ जा रहा है, राइट। तो ऐसे जो है वो फोटोट्रोपिज्म में मदद कौन करता है? मदद करता है ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है गिबेरेलिंस। क्या होता है? गिबेरेलिंस। गिबेरेलिंस जो है वो भी स्टेम के ग्रोथ को प्रोमोट करता है, राइट। जो प्लांट में स्टेम होता है उसके ग्रोथ को कौन प्रोमोट करेगा? गिबेरेलिंस प्रोमोट करेगा। एक होता है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो है वो सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। देखो सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, ये रहा देखो सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, एक सेल है वो एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, राइट। तो ऐसे सेल का डिवीजन कौन करवाएगा? साइटोकाइनेंस करवाएगा, राइट। एक होता है एब्सिसिक एसिड, ये सारे हॉर्मोन्स है बेटा जिसको एबीए भी बोलते हैं, राइट। तो एब्सिसिक एसिड क्या करवाएगा? ग्रोथ का इनहिबिटर है, मतलब कि अगर ग्रोथ हो गया है अब ग्रोथ को रोकना है तो ग्रोथ को कौन रोकेगा? एब्सिसिक एसिड रोकेगा। कौन रोकेगा? एब्सिसिक एसिड रोकेगा, राइट। इट कॉजेज विल्टिंग एंड डोरमेंसी ऑल्सो, राइट। मतलब कि जो प्लांट है उसके लीव्स पता है कभी कभी ऐसे ऐसे किनारी किनारी से मुड़ जाते हैं, राइट। तो ये जो है वो भी कौन करवाएगा? एब्सिसिक एसिड करवाएगा, एबीए करवाएगा, राइट। चलो और आगे बढ़ो बेटा, और आगे बढ़ो। ये होगा प्लांट के हार्मोन जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब है बेटा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, वो एंडोक्राइन सिस्टम में से जो भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ऑर्गन्स के माध्यम से, उसको ही हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। ध्यान से सुनो, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेगी? वो हार्मोन को सिक्रेट करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि ये हो गया थायराइड ग्लैंड होता है, एक पेनक्रियाज होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में कई प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अपने हार्मोन रिलीज करते हैं, राइट।
तो ये जो हार्मोन है वो कुछ नहीं होगा, केमिकल्स ही होगा। कौन होगा? केमिकल्स ही होगा, राइट। तो हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर है, केमिकल के फॉर्म में एक मैसेज पहुंचाते हैं बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। इट ट्रैवल्स थ्रू ब्लड, ये जो हार्मोन है वो कहाँ से ट्रैवल होंगे? ब्लड ट्रैवल करवाएगा उसको। कौन ट्रैवल करवाएगा? ब्लड ट्रैवल करवाएगा, ठीक है। तो ये एनिमल्स में ऐसे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, ओके। अब है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में। देखो मैंने बेटा सारी ग्लैंड्स जो है उसका नाम दिया है, ओके, जो आपके कोर्स में अभी है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन में। ये देखो, ये रही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऐसे हाइपोथैलेमस से ऐसे करके ऐसे लटकी हुई रहती है, ओके। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इधर होती है बेटा, इधर इधर, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ होगी? ब्रेन में होगी। कहाँ होगी? ब्रेन में होगी बेटा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। वो सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ओके। इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो पिट्यूटरी के ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस, राइट। अब है दूसरा कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन है थायरोक्सिन, उसको सिक्रेट करता है, राइट। और दो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, आप लिखना कमेंट में और कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये थायराइड ग्लैंड, ओके। सो थायराइड ग्लैंड जो है वो इधर रहता है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है थायराइड ग्लैंड, ओके। ये है थायराइड ग्लैंड। तो बेटा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस जो है, इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करता है। अगर थायराइड ग्लैंड को बराबर काम करना है तो उसको एक एलिमेंट चाहिए होगा जिसको बोलते हैं आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी किसी के शरीर में हो जाए तो पता है, वो आपने फोटो देखा होगा या रियल लाइफ में भी किसी ने देखा होगा, एक गला एकदम फूला हुआ है, एकदम एकदम फूल गया है गला, राइट। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी ग्लैंड, उसको बोलते हैं, वो डिजीज कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी है तो उसको गोइटर डिजीज हो सकता है। मतलब कि हम जो सॉल्ट खाते हैं ना, वो हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। तीसरी ग्लैंड है पेनक्रियास। क्या ग्लैंड का नाम है? पेनक्रियास। ये रही, देखो ये है पेनक्रियास, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास दोनों मिक्स ग्लैंड होती है। वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि वो पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करती है, ठीक है, और हार्मोन भी सिक्रेट करती है, राइट। सो वो हार्मोन कौन सा सिक्रेट करेगी? इंसुलिन सिक्रेट करेगी। और ये इंसुलिन क्या करता है? हमारा ब्लड में शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। और चौथा ग्लैंड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर रहता है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये किडनी है। किडनी के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? एड्रिनलिन सिक्रेट करेगा, हार्मोन है ये इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने अचानक ही शेर आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जो है या तो डर जाओगे, बहुत कांपने लगोगे, या तो आप भाग जाओगे, राइट। तो बेटा ये जो रिएक्शंस, एकदम इमीडिएट रिएक्शन जो होती है ना, वो एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन करवाती है,
राइट। और ये सिक्रीट कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है, जो किडनी के ऊपर रहती है, ठीक है। इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, या तो करो या तो मरो, ठीक है, या तो भागो या तो मर जाओ। मतलब कि फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन जो है वो हैंडल कौन करेगा? एड्रिनलिन हार्मोन करेगा, जो सिक्रीट कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है बेटा, ठीक है। दूसरा हार्मोन्स जो है मेल्स में है, ठीक है। फीमेल में ये हार्मोन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, राइट। मेल में ज्यादातर वो डोमिनेटिव है, राइट। तो जो है हार्मोन का नाम है रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, आपको पता होगा, राइट। जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि ये मूछ आना, दाढ़ी आना, राइट। आर्मपिट्स में जो हेयर है उसका ग्रोथ होना, ओके। फिर जो हमारा रिप्रोडक्टिव एरियाज होता है उसके आसपास हेयर का ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीज हमारी, जो अगर मेल है तो हमारा जो आवाज है वो धीरे 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 एकदम समझ लो कि थिक होता जाता है, भारे, ठीक है, भार उसमें बढ़ता जाता है वो आवाज में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, वो कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, राइट। ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जो कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बनाता है, राइट। और फीमेल्स में जो ये देखो ये टेस्टिस है, राइट। ये मेल में ये टेस्टिस है जो हमारे बाहर होती है, बॉडी के बाहर होती है, राइट। और ये फीमेल में ओवेरी होती है जो बॉडी के अंदर होती है। ओवेरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, राइट। ये दोनों मेनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कंट्रोल करता है, राइट। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उसमें कंट्रोल करता है, उसमें भी हेयर ग्रोथ्स होंगे, राइट। आर्मपिट्स में आवाज थोड़ा श्रिल होता जाएगा, पतला होता जाएगा, राइट। तो ये सब जो है चीजें कंट्रोल करेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल में करेगा, ओके। इट इज मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इतनी रहती है। और भी है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ओके। फिर ये हाइपोथैलेमस इधर दिया गया है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर है, 4 होती है, ठीक है, इन टोटल। फिर ये थाइमस ग्लैंड है जिसको इम्यूनिटी कंट्रोल करती है, ये थाइमस ग्लैंड जो है। फिर थायरॉयड ग्लैंड हमने पढ़ा, राइट। फिर हमने और क्या छोड़ा है? और कुछ भी एक छोड़ा तो अब तो कुछ नहीं है, राइट। इतने जो है ग्लैंड्स इन टोटल होते हैं। अब है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे है? हार्मोन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड, मतलब कि अगर हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, अगर वो होते ही चले रुके ही ना तो डिजीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाएगी। समझ लो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया है, अब ग्रोथ हार्मोन पूरी जिंदगी चल रहा है तो हम तो पेड़ से भी बड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो उसको रोकना भी पड़ेगा। तो ये रोकने के लिए एक मैकेनिज्म दी गई है जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। ये उसका एग्जाम्पल है थायरोक्सिन लेवल कंट्रोल्स पिट्यूटरी सिक्रीशन, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें हार्मोन जो भी सिक्रीट होते हैं, वो कौन सा हार्मोन, ये जो कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करेगा? थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन है इसको बोलते हैं T4। क्या बोलते हैं? T4, राइट। इट मेंटेन्स हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन के बैलेंस को मेंटेन रखता है, राइट। ये थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो उसको कंट्रोल किसको कंट्रोल करेगा? थायरोक्सिन। ये पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि पिट्यूटरी के सिक्रीशन बढ़ गए हैं और अब बॉडी को जरूरत नहीं है, तो थायरोक्सिन जाकर के बोलेगा पिट्यूटरी को कि अब तू अपना हार्मोन कम कर दे, मतलब कि स्टॉप कर दे रिलीज करना, ठीक है। हम बॉडी को जितनी जरूरत थी उतना मिल गया है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल जो है वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को, ठीक है। चलो अब ये थायराइड ग्लैंड जो है ये टोटल 4 हार्मोन सिक्रेट करती है। एक है कैल्सिटोनिन, एक है थायरोक्सिन, एक है ट्राईआयोडोथायरोनिन और एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इट कंट्रोल्स ये जो कंट्रोल क्या करेगा? ये पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, राइट। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो थायराइड हार्मोन मतलब कि थायरोक्सिन बढ़ जाएगा तो थायरोक्सिन खुद ही कहेगा पिट्यूटरी को, तो अब तू थायरोक्सिन हार्मोन घटा दे, अब बढ़ गया है बॉडी में, राइट। तो थायरोक्सिन लेवल जो है वो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है T4 के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ू बेटा, मैं आगे बढ़ू। अब एक ही ये लास्ट टॉपिक ही बाकी है बेटा, नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान से देखो बेटा, नर्वस कंट्रोल जो होता है एकदम फास्ट होता है, राइट। ये जो है ये मैंने इधर बताया है वो नर्वस कंट्रोल है, और इधर जो मैंने बताया है ये हार्मोनल कंट्रोल है, राइट। सो नर्वस कंट्रोल फास्ट होगा, बड़ी ही थोड़े समय में ये नर्वस कंट्रोल जो है वो काम कर देगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसमें जनरेट होते हैं। और हार्मोनल कंट्रोल जो है वो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, राइट। और इसमें केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल होते हैं नर्वस कंट्रोल में, और हार्मोनल कंट्रोल में केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, जो हमने अभी अभी देखा था, राइट। चलो अब ये चैप्टर की समरी में आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंश्योर सर्वाइवल। अगर बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ना हो तो जीना बड़ा मुश्किल है बेटा, राइट। वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही हमको जिंदा रखता है, पहली बात। दूसरी बात, एनिमल्स यूज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम यूज करता है, पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बेटा। और ये प्लांट्स है वो हार्मोन्स यूज करता है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, राइट। ब्रेन कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। ब्रेन जो है वो दोनों प्रकार के एक्शंस जो है उसको कंट्रोल कर लेता है, वॉल्यूंटरी जो आपके हाथ में है और इनवॉल्यूंटरी जो आपके हाथ में नहीं है। वैसे भी ब्रेन है मतलब कि नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो कंट्रोल करता है, राइट। और एक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बड़ी जल्दी होती है, रैपिड होती है और ऑटोमेटिक होती है, वो आपके हाथ में नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती है, ताकि हमारे सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचे, टाइम जो है वो खराब ना हो। अब ये हॉर्मोन्स है वो रेगुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस को, जो लॉन्ग टर्म में चेंजेस होने वाले हैं या करने हैं बॉडी को, तो वो हार्मोन ही रेगुलेट करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो है वो नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस को हार्मोन रेगुलेट करता है। इसमें अब कोई डाउट हो बेटा तो बताओ कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताओ, मैं डाउट क्लास भी अरेंज करूंगा। ओके, डाउट क्लास अरेंज करूंगा, आप चाहो तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा, राइट। लाइव आपके डाउट्स एकदम सॉल्व होंगे पूरे ही साइंस के, राइट। अच्छा, ये डेट्स जो है वो नोट कर लो, ये डेट्स जो है वो नोट कर लो। 21 से लेकर के 21 फरवरी से लेकर के 20 समझ लो कि 25 तक, 25 सुबह तक, राइट, फरवरी तक, ये डेट्स में हम यही चैनल पे शिवम्स नॉलेज टेम्पल पे ही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप डेट्स एकदम नोट कर ले, और ये डेट्स पे वीडियोस अपलोड होंगे ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, आप जरूर देखें बेटा, जरूर से जरूर देखें। इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन बड़े ही कम आएंगे, ये ही आसपास इसके ही क्वेश्चंस आएंगे, आप आसानी से बेटा एग्जाम को फोड़ सकते हो, राइट। आप बेटा बस मेरे से जुड़ जाइए और कहीं भी आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, मेरा चैनल काफ़ी है आपको हर एक साइंस के टॉपिक सिखाने में, राइट। चलो आगे जा कर के सारे टॉपिक्स कवर हो गए ये चैनल पे, लेकिन अभी आपके बोर्ड के लिए साइंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए ही मैं आपको अभी साइंस सिखा रहा हूँ,
राइट। 11-12 साइंस भी मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, लेकिन आगे अगर समय मिला, 10th के कोर्स जो है वो ख़त्म हो गया, तो 11-12 साइंस जो है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बैचेस जो है वो हमारी अप्रैल में तो स्टार्ट हो ही रही है, राइट। ऑफलाइन बैचेस में आप जुड़ जाओ, ओके। ऑफलाइन बैचेस जो है उसमें 6 से लेकर के 12th और स्पोकन इंग्लिश जो है वो सब चलता है ऑफलाइन बैचेस में। सब ही बेटा मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में मेरे साथ, बस आप जुड़ जाइए बेटा, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है उसमें कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपको डाउट क्लास भी रख लूंगा आपके लिए, राइट। चलिए बाय बाय बेटा, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए अब, राइट। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी बेटा, राइट। अपना सेहत का ध्यान अब रखना है, ओके। आप बीमार मत पड़ो, एकदम बढ़िया से शरीर रखो, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करो, मेडिटेशन करो और पढ़ो, बस इतना ही करो बेटा। और नींद बड़ी अच्छी रखो, 6 आवर्स तो सोना ही चाहिए, 6 आवर्स सो बेटा, राइट। अच्छे से सोना है, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ओके। चलिए बेटा थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक मेरे को सुना, राइट। लास्ट तक बड़ा डिसिप्लिन होता है ना स्टूडेंट, वही सुनता है, जिसको पढ़ना है वही सुनता है लास्ट तक बेटा, ठीक है। आपने मेरे को सुना, आपको अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बैठे, ओके। चलो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।